हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू गाइस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 10 उसकी थ्योरम 10.1 पढ़ेंगे। तो थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है ये देख लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि एक सर्कल के अंदर एक टेंजेंट जैसे कि ये जा रही है, तो ये टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये इसके परपेंडिकुलर होगा रेडियस के। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो रेडियस है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये चीज़ हमको यहाँ पे शो करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये हमको प्रूफ कैसे करना है। इसको हम नेमिंग दे देते हैं। इसको दे दिया सेंटर ओ, ये हो गई एक्स और वाई, और ये हो गया हमारे पास पॉइंट पी। इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इधर ज्वाइन कर देंगे और यहाँ जो ये टच कर रहा है इसको कहेंगे आर। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमको गिवन क्या था। तो यहाँ पे ना हमको सिर्फ गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल गिवन है किस के साथ, एक सेंटर ओ के साथ, बस। और कोई चीज़ हमको यहाँ पे गिवन नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे हमको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आ जाते हैं। तो टू प्रूफ में है ना, हमको ये जो ओपी है, ओपी परपेंडिकुलर दिखाना है एक्स वाई के। ओपी परपेंडिकुलर किसके दिखाना है, एक्स वाई के। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसको ऐसे प्रूफ करेंगे कि ये जो दे रखा है ना हमको ओपी, ये देखिए अगर ओपी हमारा परपेंडिकुलर है तो ओपी क्या होगा, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम इसको प्रूफ कर दें कि ये सबसे छोटी है, इस लाइन से भी अगर ये छोटी है, तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ पर आ जाते हैं। हम लिख देते हैं लेट हमारे पास y कोई पॉइंट था, y बी डी पॉइंट, हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया ओ वाई को, हमने ओ वाई को कनेक्ट कर दिया और इट टचेज सर्कल एट पॉइंट आर। ये सर्कल को पॉइंट आर पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देखिए हमने क्या किया, हमने लिख दिया कि हमारा वाई कोई पॉइंट है, ओ वाई को हमने ज्वाइन कर दिया और ये जो सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, ये ओ वाई, ये पॉइंट आर पर टच कर रहा है, इस पॉइंट पर। अब इसके बाद हमको कुछ नहीं करना, बस हैंड्स। तो अब हमको ना सिर्फ ये लाइन बड़ी दिखानी है और ये छोटी दिखानी है। तो हम कैसे देखेंगे, हमारा जो ओ वाई है वो गाइस बड़ा है ओ आर से, है कि नहीं। ये देखिए ओ वाई पूरा है और ओ वाई इसका पार्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास ना ओ पी और ओ आर दोनों की दोनों रेडियस हैं। ये आपको बता दें कि सेंटर से ये लाइन भी जा रही है और ये भी जा रही है, तो ओ पी और ओ आर रेडियस है। इसका मतलब हमारे पास ओ आर इज इक्वल टू ओ पी होगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, हमारे पास रेडियस है। तो ये अगर दोनों रेडियस है तो हम ओ आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ पी। तो यहाँ पे देखिए हमने ओ वाई जो है, ये ओ वाई बड़ा दिखा दिया ओ पी से। अगर ओ पी हमारे पास छोटा है ओ वाई से, इसका मतलब ओ पी जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके यहाँ तक की। तो इसलिए हम यहाँ इसको लिख देंगे हैंस ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, so OP is perpendicular to XY on point of contact P। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी और OP इज परपेंडिकुलर टू XY। OP हमारा परपेंडिकुलर होगा XY पे ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पर। तो आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी जो थ्योरम है 10.2 पर। उससे पहले गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 10.1 है ना, ये थ्योरम आपके एग्जाम में नहीं पूछते।
ये क्यों नहीं पूछते, क्योंकि इसमें देखिए कुछ था ही नहीं पूछने लायक कि 1 नंबर की भी थ्योरम नहीं आएगी आपके एग्ज़ाम में, लेकिन आप इसको कर लेंगे तो थोड़ा बेटर है, ताकि आपको अगर बाय चांस आ जाती है तो आप कर सकें। तो थ्योरम 10.2 देखते हैं। अब थ्योरम 10.2 में क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। थ्योरम 10.2 में ना हमको स्टेटमेंट हमने पढ़ी तो हमको पता चला, द लेंथ लिखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट हमने पी मान लिया, इससे दो टेंजेंट्स खींची गई। अब देखिए जरूरी नहीं टेंजेंट खींच के ऐसे जाएं, टेंजेंट यहाँ हमने रोक दी, तो ये देखिए टेंजेंट खींची गई हैं ऐसे और ऐसे। हमको ये बताना है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींची जाएंगी और एक ही पॉइंट से, तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये हमको बताना है। तो देखिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में सिर्फ यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, और हमको टेंजेंट्स दे रखी हैं। टेंजेंट्स है हमारे पास पी ए एंड पी क्यू और पी आर, ये दोनों हमको टेंजेंट्स दे रखे हैं। इसके बाद हमारे पास टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ में हमको दिखाना है पी क्यू इक्वल है पी आर के, और प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ में क्या दिखाना है, देखिए ये वाला क्वेश्चन ना दो तरीके से हो सकता है, दो मेथड से हो सकता है, तो हम दोनों मेथड से देख लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट मेथड, आपको जिससे भी आसान लगे क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कॉन्ग्रेंट दिखा दें। देखिए इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर इनको कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे, तो ये वैसे ही हमारे पास इक्वल, हम इसको फिर दिखा सकते हैं कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करके। कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करके कैसे दिखाएंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ आर पी या ओ पी आर, ये तो हमने ट्राइंगल ले लिए। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए हमको ये पता है कि ये 90 होगा हमारे पास ओ क्यू, क्योंकि टेंजेंट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना हमारा क्यू, और ये आर भी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होगी। तो ओ क्यू इक्वल है ओ आर के। सेकंड हमारे पास ओ पी और ओ पी यहाँ कॉमन आ गया, तो ओ पी कॉमन है ओ पी के, यहाँ पे हमने लिख दिया ईच 90, यहाँ लिख देंगे कॉमन है। और लास्ट हमारे पास और क्या बचा है, और ये देख लेते हैं। एक हमने ये ले लिया, एक हमने 90 ले लिया, और एक हमने ले ली ये ओ क्यू और ओ आर जो है ये रेडियसेस हैं, ये क्या हमारे पास रेडियस दे रखे हैं, तो हम इन दोनों को भी लिख देंगे ओ क्यू इक्वल ओ आर, हमारे पास क्या है रेडियस। तो यहाँ पे ना इसको ओ क्यू लिखने की जगह हम लिख देंगे एंगल क्यू और एंगल आर, क्योंकि फिर ओ क्यू और ओ आर सेम सेम हो जाते हैं ना, तो हमने इसलिए इसको अलग अलग लिख लिया। अब ये तीन चीज़ें प्रूफ हो गई। अब देखिए किसी ट्राइंगल के अंदर अगर एक 90 लिया, हमने एक 90 लिया और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है वो ली, और कोई भी एक अदर साइड ली, क्या कह रहा हूँ मैं, देखिए 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, तो किसी ट्राइंगल के अंदर हमने एक 90 डिग्री लिया और उसकी हाइपोटेनियस ली, और एक उसकी कोई भी साइड ली, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये लीजिए, वो तीनों लिए हैं, तो यहाँ पे RHS की प्रॉपर्टी लगेगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं साइड 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 या एंगल 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 या साइड एंगल साइड लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको यही प्रॉपर्टी लगानी है। तो हमारे पास ट्राइंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ओ आर पी के बाय RHS की प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गया। तो गाइज हम इसको बाय CPCT से हम क्या कर सकते हैं, CPCT से देखिए CPCT वाला पार्ट मैं इधर लिख देता हूँ। CPCT से हम लिख सकते हैं पी क्यू हमारा इक्वल हो गया पी आर के, ये दोनों
हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो एक तो हो गया इस मेथड से, यहाँ पे हमारा बस इतना ही हमको क्वेश्चन करना था। एक हो गया हमारा इस मेथड से, एक कर लेते हैं सेकंड मेथड क्या है उससे। तो सेकंड मेथड में हमको क्या करना है, ये ट्राइंगल लेंगे और इस ट्राइंगल में अगर ये 90 है तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, फिर इस ट्राइंगल को लेंगे और इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ओ क्यू पी और यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल ओ पी आर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है हमारे पास ओ पी स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, पी क्यू करना है ना, तो ये इस वाली को इस साइड ले जाएंगे। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी तरीके से दूसरे वाले में आएंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब हमको ये प्रूफ करना है, ये दोनों इक्वल करना है ना, तो इधर हमने पी क्यू ले लिया तो इस साइड हमको ये रखना पड़ेगा, इसको इस साइड ले जाओ। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब देखिए ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर और ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर यहाँ पर है हमारे पास। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ ओ पी और ओ पी तो लिखा हुआ है, यहाँ ओ क्यू और ओ आर है। तो इस देखिए ओ आर ये लिखा, ये भी रेडियस है हमारे पास और ये भी रेडियस है, तो ओ आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ओ आर के स्क्वायर को लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया ओ क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये दोनों हम इक्वल रख सकते हैं। तो इसको इक्वल रखेंगे तो पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हमारे पास। गाइज ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर दो मेथड थे, आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं और कर सकते हैं उससे। ये थ्योरम 10.2 थी और 10.1 भी आपको मैंने बता दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।